सुनसान घने जंगल में अचानक राम बहादुर के बहुत पास से होकर गुजरे इस काले साए की आवाज से राम बहादुर डर से कांप उठा। इस घने जंगल में राम बहादुर को एक एक कदम इसके भूतिया जगह होने का एहसास करा रहा था। राम बहादुर तेज तेज कदमों से आगे चलता जा रहा था। तभी उसको अचानक एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसको पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। राम बहादुर समझ ही नहीं पाया था कि वो इस भूतिया जगह पर आखिर आया कैसे। अचानक उसको लगा कि कोई है जो उसे पीछे खींच रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से जकड़न और भी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। उसको लगा जैसे वो किसी के बुने हुए मकड़ जाल में बुरी तरह से फंस गया है और निकलने की जितनी भी कोशिश करता है उतनी ही अंदर फंसता चला जा रहा है और एक हाथ धीरे धीरे उसके गले की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। राम बहादुर डर से चीख उठता है, राम बहादुर, राम बहादुर, होश में आ बहादुर, मैं हूं जगत बंधु। पागल हो गया क्या? क्या हो गया तुझे? जानी पहचानी आवाज सुनकर राम बहादुर होश में आता है और वो देखता है कि सामने उसके मालिक जगत बंधु चटर्जी खड़े हैं। जगत बंधु चटर्जी अब तक समझ चुके थे कि राम बहादुर ने फिर से कोई भयानक सपना देखा है। राम बहादुर डर से थर थर कांप रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। जगत बंधु को यह समझते देर नहीं लगी कि आज फिर से राम बहादुर को किसी प्रेत आत्मा ने सताया है। जगत बंधु ने उसको जोर जोर से झकझोरते हुए बताया कि वो किसी जंगल में नहीं बल्कि घर में है और उसको कुछ नहीं हुआ है। तब जाकर वो थोड़ा शांत हो सका। राम बहादुर का पूरा नाम है राम बहादुर थापा, लेकिन जगत बंधु उसको बहादुर ही बुलाते हैं क्योंकि हमारे यहां ज्यादातर इनको बहादुर बुलाना ही पसंद करते हैं। बहादुर वैसे तो रहने वाला नेपाल का है, लेकिन काफी सालों से जगत बंधु के घर पर ही काम करता है और उनके साथ ही रहता है। शुरू के 2 साल तो सब अच्छा रहा, लेकिन एक दिन बहादुर का किसी से झगड़ा हो गया और उसने बहादुर पर बंगाल का काला जादू कर दिया। वह तभी से परेशान रहने लगा था। अचानक से उस पर किसी का साया हावी होने लगता है और वो डर से कांप उठता था। कभी आधी रात को अचानक से चिल्लाने लगता है, तो कभी उसको भूत नाचते हुए दिखाई देते हैं और वो नींद में भी उनको मारने के लिए दौड़ने लगता था। लेकिन बहादुर जगत बंधु का पुराना और ईमानदार नौकर है, इसीलिए वे उनको नौकरी से निकालना भी नहीं चाहते। जगत बंधु ने उसको न जाने कितने झाड़ फूंक करने वालों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसका काला जादू काट नहीं सका। अब जगत बंधु सोच में पड़ गए कि ऐसी हालत में वे बहादुर को रस गोविंदपुर लेकर जाएं या ना जाएं। लेकिन फिर यह सोचकर कि बंगाल से दूर दूसरी जगह पर रहेगा तो हो सकता है कि उस पर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, और अगर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ तो इसका असर तो कम ही हो जाएगा। राम बहादुर भी खुश था कि चलो कुछ दिन नई जगह में घूमेंगे। लेकिन रस गोविंदपुर जगत बंधु क्यों जा रहे थे, इसकी वजह उन्होंने बहादुर को नहीं बताई और उसने भी यह सोचकर ज्यादा नहीं पूछा कि मालिक बिजनेस के सिलसिले में दूसरी जगहों पर अक्सर जाते रहते हैं और यहां भी किसी काम से ही जा रहे होंगे।